कबीर दास की वाणी सभी दिलों की आत्मा है। इसे हर समय सुनने से मनुष्य जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसलिए हे प्रिय श्रोताओं, गुरु कबीर दास की वाणी सुनकर अपने मन को शुद्ध करो। जहाँ न जाको गुण लहे तहाँ न ताको ठा, धोबी बस के क्या करे दिगंबर के गा। जहाँ आपकी योग्यताओं और गुणों का उपयोग नहीं होता वहाँ आपका रहना व्यर्थ है। उदाहरण के लिए, जहाँ लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, वहाँ धोबी का क्या काम। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ पाप है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ और क्रोध होता है वहाँ पाप का वास होता है। जहाँ क्षमा और करुणा है वहाँ भगवान निवास करते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन हो, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी हो। शुद्ध सात्विक भोजन और पवित्र जल मन और वाणी को शुद्ध करते हैं। निस्संदेह वह जिसके साथ जुड़ता है वही वैसा ही बन जाता है। तिल मान ही तेल है जो चकमक में आ, तेरा साईं तुझ में है तू जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है और पत्थर आग पैदा कर सकते हैं, वैसे ही भगवान आपके भीतर हैं। उन्हें जगाने की शक्ति वह स्वयं ही पैदा करने की आवश्यकता है। कबीर क्षुधा कुकरी करत भजन में भंग, वाको टुकड़ा डारी के सुमिरन करूं सुरंग। संत कबीर दास कहते हैं कि भूख कुतिया के समान है जो भजन में बाधा डालती है। यदि उसे प्रसन्न करने के लिए समय पर रोटी का एक टुकड़ा दे दिया जाए तो व्यक्ति संतुष्टि और शांति के साथ भगवान को याद कर सकता है। कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा देख आवास, काल पड़ो भो लेटना ऊपर जमसी घास। अपनी शक्ति और धन पर घमंड न करें। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शक्तिशाली से शक्तिशाली मनुष्य का शरीर भी धरती में दब जाता है और उसके ऊपर घास उगाती है। कबीरा सोया क्या करे उठी न भजे भगवान, जब घर ले जाएंगे पड़ा रहेगा म्यान। अपना सारा समय सोने में मत बिताओ, भगवान का स्मरण करो, क्योंकि जब यमराज आएंगे अर्थात मृत्यु के समय तो यह निष्प्राण शरीर तलवार की म्यान के समान होगा। कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। जो लोग गुरु और भगवान को अलग करते हैं वे सत्य को नहीं पहचानते। यदि भगवान अप्रसन्न हो जाएं तो गुरु की शरण में जा सकते हैं, लेकिन अगर गुरु नाराज हो जाएं तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकते। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जैसी करनी वैसे भरनी तू क्यों भया उदास। यदि आपका घर कसाई के पास है तो क्या होगा, आप उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। बेशक हर किसी को अपने कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ता है। कबीरा यह तन जात है, सके तो ठौर लगा। कई सेवा कर साधु की, कई गोविंद गुण गा। हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, इसलिए मनुष्य को अपना जीवन साधु सेवा तथा ईश्वर भक्ति जैसे उचित एवं लाभकारी कार्यों में व्यतीत करना चाहिए। कहे कबीर कैसे निभाहे केर बेर को संग, वह झूमत रस आपनी उसके फाटत अंग। कबीर कहते हैं कि अलग अलग स्वभाव के लोग एक साथ नहीं रह सकते। उदाहरण के लिए केला और बेर का पेड़ एक साथ नहीं उग सकते, क्योंकि जब बेर का पेड़ हवा से हिलता है तो उसके कांटे केले की पत्तियों को नष्ट कर देंगे। करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कोकर सम धोकत फिरे सुनी सुनाई बात। अज्ञानी लोग करते कम और बातें अधिक करते हैं। ऐसे लोग अपनी दलीलें देने की बजाय सुनी सुनाई बातों को याद करते रहते हैं। केसों कहाँ बिगड़िया जे मुंडे 100 बार, मन को काहे न मुंडिये जामे विषय विकार। जो लोग धार्मिक कारणों से बार बार मुंडन करते हैं, कबीर उनसे पूछते हैं कि बालों को किस बात की सजा दे रहे हो जो उन्हें निरंतर मुंडाते रहते हो। इसकी जगह अपने मन को साफ करो जिसमें बुराइयां भरी हुई हैं, अर्थात अपने विचारों पर ध्यान दो
केवल अनुष्ठानों और क्रियाओं पर नहीं। खाए पकाए लुटाए ले, करी ले अपना काम, चलती बिरिया रे नरा, संग न चले छदा। मनुष्य को इस जीवन में अपनी शक्ति और साधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, अपने कार्यों के लिए, दूसरों की मदद करने और परोपकार के लिए करना चाहिए। ऐसे में उसे अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, क्योंकि जब वह दुनिया छोड़ेगा तो उसके साथ एक भी चीज नहीं जाएगी। कुटिल बचन सबसे बुरा, जासे होंठ नहार। साधु बचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कड़वे शब्द और ताने शरीर में जलन पैदा करते हैं, जबकि मीठे शब्द सुनने से शरीर को ठंडक मिलती है और ऐसा लगता है मानो अमृत बरस रहा हो। क्या मुखली बिनती करो, लाज आवत है मोही। तुम देखत ओगुन करो, कैसे भावो तो ही। हे भगवान, मुझे आपसे प्रार्थना करते हुए शर्म आती है। आप मेरी गलतियों और मेरे पापों के बावजूद मुझे स्वीकार कर सकते हैं। मान बड़ाई देखी कर, भक्ति करे संसार। जब देखी कछुहीनता, अवगुण धरे गंवार। दूसरों की देखा देखी कुछ लोग सम्मान पाने के लिए भगवान की पूजा करने लगते हैं, लेकिन जब उन्हें सम्मान नहीं मिलता तो वे मूर्खों की तरह दुनिया को दोष देने लगते हैं।